जैसे राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन रिलेशन। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी थी कि ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी आपकी क्या होती है। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का जब हमने डिस्कशन किया था तो हमने देखा था कि फेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ओमेगा अपॉन के एंड ग्रुप वेलोसिटी को हम कहते हैं डी ओमेगा अपॉन डी के। तो जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन रिलेशन, तो डिस्पर्जन रिलेशन का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। ओमेगा और के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। अब कोई आपके पास, जैसे हम डिस्पर्जन मीडियम की भी हम बात करते हैं, तो मीडियम का क्या मतलब है, जैसे हमने कहा था कि वेव फेज वेलोसिटी का मीनिंग होता है आपकी सिंगल वेव होनी चाहिए, और ग्रुप वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारी वेव होनी चाहिए, मतलब पॉलीक्रोमेटिक वेव आप समझ सकते हो उसको। तो जब आपके पास बहुत सारी वेव हैं तो उनका जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है तो उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। v इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन टी के। तो जो मीडियम है, हर एक मीडियम के लिए आपका vp और vg की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर कोई मीडियम जिसके लिए vp इक्वल टू vg हो जाए, जिसमें मतलब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो ऐसे मीडियम को हम कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है। और अगर Vp इज नॉट इक्वल टू Vg हो, मतलब कि या तो Vp बड़ा हो या Vg बड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है। तो डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव समझ में आया। अब हम ये देखेंगे कि डिस्पर्सिव में भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल और एक होता है आपका एनोमलस। एक होता है नॉर्मल और एक होता है एनोमलस। तो आपका जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम का मानना होता है कि अगर ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू फेज वेलोसिटी से कम होती है तो उसको नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं, और अगर ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू फेज वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तो हम उसको कहते हैं एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास, और ये सारी कैलकुलेशन करने का जो एक फॉर्मूला था वो कल परसों हमने डिराइव किया था प्रीवियस वीडियो में, कि Vg इक्वल टू आपका डी ओमेगा अपॉन डी के, और आप ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए Vp इंटू के। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला निकल के आता था के डी वी पी डी के प्लस आपका क्या आता था यहाँ पर Vp आ सकता था। तो ये एक आपका रिलेशन था, और एक रिलेशन आपका क्या था, Vp Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी के डी लैम्डा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि ये रिलेशन कैसे निकल के आते हैं। तो इन दोनों रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं आपका, हम इन दोनों रिलेशन से निकाल सकते हैं कि कौन सा एनोमलस होगा और कौन सा क्या होगा आपका नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम होगा। तो अगर आपका नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम है तो नॉर्मल मीडियम के केस में क्या होना चाहिए, आपका Vp की वैल्यू Vg से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो इस केस में ऐसा कब हो सकता है, इस रिलेशन को देख के आप समझ सकते हैं। Vp की वैल्यू अगर बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब ये dp अपॉन डी लैम्डा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहीं पर अगर ऐसा रिलेशन आता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, तब भी हम उसको क्या कह सकते हैं, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम। तो सिमिलरली एनोमलस के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। Vg इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी Vg इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, Vp हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका डी वीपी अपॉन डी लैम्डा, इट शुड बी नेगेटिव। तो ये आपका था डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। जैसे हम टू